तो हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग 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 इंडिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसके आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईएमपी यूनिट वन को हम देखते हैं। तो यूनिट वन में सबसे पहले हमको आईएमपी दिखता है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दूसरा हमको दिखता है कि भारतीय सांस्कृतिक की विरासत विरासत का महत्व लिखिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता। देखो दोस्तों, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसके लिए अपने रिस्क पे पड़े। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं बता देता हूँ, बाई चांस कभी आ जाए। लेकिन आज तक जो भी मैंने पेपर बनाया वो पूरा पूरा आया है, तो ये भी जरूर आएगा। यहाँ पर चौथा आता है वैदिक सभ्यता का भारतीय संस्कृति में योगदान। इस प्रकार से लिख लेंगे। कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ एमपी। तो चलो देता हूँ। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए? 5 प्रश्न जो हमारी यूनिट 1 से थे वो हो गए। अब हम यूनिट 2 को देखेंगे। यहाँ पर यूनिट 2 आ गई है। तो यूनिट 2 का क्या नाम है? भारतीय संविधान एवं नागरिक दायित्व। इस यूनिट को हम लिखेंगे यहाँ पर पहला एमपी क्वेश्चन। तो पहला हमारा कि भारत के संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। दूसरा आता है मौलिक अधिकारों का वर्णन। और तीसरा आता है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग है। ये 6 है और ये 11 है, यानी कि 51A में शायद, हाँ हाँ उसमें ही है। उसके बाद चौथा चौथा आईएमपी क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र की अवधारणा समझाइए। समझ गए दोस्तों? उसके बाद पांचवा वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। आदर्श नागरिक की विशेषताएं या कर्तव्यों का वर्णन। समझ गए? दो दो पढ़ लिए हैं, पहला यूनिट दूसरा यूनिट। अब हम जाएंगे तीसरी यूनिट पे। दोस्तों कहाँ तक आ गए थे तीसरी में? तो तीसरी भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा दृष्टिकोण। यहाँ पर टॉपिक से ही पहला प्रश्न ले लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ व वर्तमान में प्रासंगिकता समझाइए। प्रासंगिकता समझाइए। दूसरा आता है कि आयुर्वेद एवं योग का महत्व। आयुर्वेद एवं योग का महत्व। अब तीसरा आता है कि वेद एवं उपनिषदों उपनिषदों का भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान। चौथा आता है चरक व सुश्रुत को भी पढ़ लेना है। चरक व सुश्रुत। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान के संबंध। भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान में संबंध। समझ गए? यूनिट 3 कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट 4 आ जाती है, भारत का दर्शन, जीवन दर्शन और औसत भविष्य की अवधारणा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखने में जाता है कि भारतीय जीवन दर्शन की मूल अवधारणाओं को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आता है वसुधैव कुटुंबकम का महत्व बताइए। तीसरा आता है कि सतत विकास की अवधारणा समझाइए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा कर लेना। और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण बताइए। समझ गई? और पांचवा आता है कि भारतीय जीवन मूल्य और
आधुनिक समाज पर चर्चा। उसके बाद छठवा आता है पंच महाभूत समझाइए। इस प्रकार से कितने हमारे हो गए, यूनिट 4 कंप्लीट। अब यूनिट 5 समकालीन भारत और वैश्विक भूमिका। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका समझाइए। दूसरा आता है आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा। तीसरा आता है भारत और G20 का महत्व। भारत और G20 का महत्व दोस्तों। चौथा आता है डिजिटल इंडिया का महत्व। डिजिटल इंडिया का महत्व। पांचवा आता है विश्व शांति में भारत का योगदान। विश्व शांति में भारत का योगदान। और लास्ट छठवा आता है भारत को विश्व गुरु कहे जाने के कारण पर चर्चा कीजिए। भारत को विश्व गुरु कहे जाने के कारणों पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर हमने पूरे प्रश्न कर लिए हैं, तो इनको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।